स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल विनय टीचिंग क्लासेज के नए वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यहाँ पर बिहार बोर्ड के क्लास 10th के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू किया जा रहा है और आप लोगों को आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सोशल साइंस का आपदा प्रबंधन जो टॉपिक है, मैं उसी से शुरू करने वाला हूँ। और आप लोगों को फर्स्ट जो चैप्टर है आपदा प्रबंधन, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन आपदा किसे कहते हैं वो आज मैं आप लोगों को क्लास लेने जा रहा हूँ। क्लास 10th के लिए आपदा प्रबंधन जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने करूंगा। जो आप लोग देखिए, जो आप लोग को दिखाई देता होगा स्क्रीन पर होगा, आपदा से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे कि आपदा होता क्या है। आप लोग भी सुने होइएगा कि आपदा क्या है, आपदा से हम क्या समझते हैं। आपदा से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग को लगता है कि हम कैसे लिखें। बहुत ऐसे सर लोग होते हैं जो सिर्फ नोट्स दे देते हैं और बोलते हैं कि बच्चों आप लोग इसको याद कर लें, लेकिन आज आप लोगों को लगेगा कि आपदा को हम रट कर नहीं जाएं और बैच में ही समझ लें। मैं पूरा अपने तरफ से कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और आप लोग एग्जाम हॉल में जब बैठे तो लगे कि हमको रटा हुआ नहीं, ऐसे अगर समझ कर जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत आसानी तरीका से दे देंगे। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ, क्वेश्चन शुरू करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए बच्चों, आप लोग देखें यहाँ पर बोर्ड पर, प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से अकारण व्यवधान उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब ये होता है, अच्छा से समझते चलेंगे, हड़बड़ी नहीं है, अच्छा से आप लोग देखें, अच्छा से इसको समझें। प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से, कई कारणों का मतलब होता है अनेक कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, व्यवधान उत्पन्न होते हैं। व्यवधान का मतलब क्या होता है, हमारा जो प्रकृति जो चल रहा है वो अच्छा से नहीं चलना, जैसे भूकंप आ जाना, सुखाड़ हो जाना, हिमस्खलन हो जाना, भूस्खलन हो जाना, उसको बोलते हैं व्यवधान उत्पन्न होना। तब व्यवधान आप लोगों को, हमको विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। आगे फिर देखिए, तो वे व्यवधान ही प्राकृतिक जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उपस्थित का मतलब ये होता है प्रेजेंट होना। इसका मतलब यह हुआ, व्यवधान ही प्राकृतिक जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, हमारे सामने उपस्थित हो गए, हमारे सामने आ गए। प्राकृतिक आपदाओं में आप लोग सुने होइएगा, बाढ़ को बोलते हैं, सुखाड़ हो जाता है, भूकंप और सुनामी अति विनाशकारी है। अति विनाशकारी का मतलब हम बहुत अच्छा सरल भाषा में समझेंगे, जिसे तबाही ज्यादा मचता हो, जैसे बाढ़ आ जाने के बारे ना जाने कितने लोगों का घर फसल दह जाते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे सुनामी, जो बड़े बड़े समुद्रों में लहर आती है, बहुत बड़े बड़े टापू, बहुत शहर उसी में बह जाते हैं, दह जाते हैं, बड़े बड़े टापुओं का नामो निशान मिट जाता है, उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, चक्रवात, आंधी तूफान तेजी से आना, बहुत लोगों का घर टूट कर गिर जाना, बड़े बड़े पेड़ पौधे वृक्ष टूट जाते हैं, उससे बहुत भारी नुकसान लोगों को झेलना पड़ता है। उसके बाद आप लोग देखते हैं ओलावृष्टि, ओला गिरना, हिमस्खलन, बड़े बड़े पहाड़ टूटकर गिर जाना, जिससे अनेक प्रकार की क्षति आप लोग को उठानी पड़ती है। भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मिट्टी कटकर बहुत लोगों का मिट्टी कट जाने के कारण फसल बर्बाद हो जाते हैं, सड़क टूट जाते हैं, बड़े बड़े चट्टान टूट के गिर जाते हैं। जैसी घटना प्राकृतिक आपदा के ही अंग है। इसका मतलब अपना सरल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, प्राकृतिक आपदा से हम यही समझते हैं, या आपदा से हम यही समझते हैं जब भगवान के द्वारा कोई भी घटित घटना हो, उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे। और आपदा से ना जाने कितने लोगों का तबाही मच जाता है, उसी को हम लोग आपदा कहते हैं। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग अच्छा से ध्यान देंगे, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो हम समझने का कोशिश करेंगे कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक आपदा और दूसरा होते हैं मानव जनित आपदा। फिर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक आपदा क्या है,
तो आप लोग इसको सरल भाषा में सरल जवाब आंसर दे सकते हैं। कहिएगा, प्राकृतिक आपदा से हम यही समझते हैं वैसी आपदा जो मानव के द्वारा न आए, प्रकृति के द्वारा आए, भगवान के द्वारा आए या अल्लाह के द्वारा आए या गॉड के द्वारा आए, ईश्वर के द्वारा आए, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा में जैसे भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, सुनामी हो जाता है, हिमस्खलन, ये सब प्रकृति के देन है। इतना तबाही मचती है, ये किसी को मानव से कह देने से यह प्राकृतिक आपदा आने वाला नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति ने दिया है, जिसके कारण से तबाही बहुत अधिक होती है। उसके बाद हम समझेंगे कि मानव जनित आपदा से आप क्या समझते हैं। मानव जनित आपदा का अर्थ यही होता है जो भगवान के द्वारा घटित ना हो, मानव के द्वारा घटित हो, उसी मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे रेल दुर्घटना हो जाता है, बम विस्फोट हो जाना, इसको हम मानव जनित आपदा कहेंगे। यानी बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, मानव के द्वारा घटित घटना को मानव जनित आपदा कहेंगे। चलिए, हमको पूरा विश्वास है कि यह आपदा से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन बताएं और आपको कंफर्म समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर अपना राय दें, फिर उसके बाद हमको मोटिवेट मिलेगा और आगे भी वीडियो मैं आप लोग को इसी तरह बनाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।